हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 years एट सूरत ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हाइपोथायरॉयडिज़म यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसका प्रेगनेंसी पे या तो प्रेगनेंसी के लिए जब भी आप प्लानिंग करते हो तो उसका क्या असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, पहले तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सभी में प्रेजेंट होती है और जो नेक का जो पोर्शन है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। थायराइड नाम का जो हार्मोन है वह हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। और बेसिकली थायराइड हार्मोन अपने कंप्लीट बॉडी के लिए ज़रूरी रहता है, जैसे हेयर है, स्किन है, फॉर द एनर्जी और मेटाबॉलिज्म, सबके लिए इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट्स जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसका सेवन नहीं करते हैं और रेगुलर उनका जो इनटेक होता है, जैसे सिंधव नमक वगैरह जो रहता है, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं होता है। और इस वजह से भी काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट में आयोडीन डेफिशिएंसी वगैरह हो जाता है और इसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो अभी थायराइड डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो यदि कोई पेशेंट है कि जैसे जिनको प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना है, जैसे हमारा ऑर्किड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी प्रेगनेंसी रखने के पहले जो काउंसलिंग होता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आइडियली अगर किसी को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करना है सो एटलीस्ट 3 months बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी आपका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना चाहिए, जिसमें आपका रूटीनली थायराइड लेवल भी चेक होता है विद द अदर ब्लड रिपोर्ट्स। दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी में जब भी पेशेंट विजिट करता है फर्स्ट टाइम, तभी भी आपके जो रूटीन ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी वन ऑफ द ब्लड टेस्ट इज़ फॉर द थायराइड लेवल्स, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करके होता है, दैट इज़ सीरम TSH लेवल आपका मेजर किया जाता है। सो आपको लग रहा होगा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है थायराइड, और अगर किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको कोई थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या नहीं है। सो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट जो रहते हैं उनको एनर्जी लेवल, काफ़ी बार पेशेंट आते हैं कि मैम बहुत ही लो फील हो रहा है, बहुत ही थकान महसूस होती है, जैसे थोड़ा काम करते हैं थक जाते हैं फिर रेस्ट करना पड़ता है। सो यह जो सिम्टम्स है, इवन सडनली वेट गेन, पीरियड्स उनके इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट की जो स्किन है, हेयर है, उसके ऊपर भी थायराइड हार्मोन की इफ़ेक्ट पड़ती है। इवन आपका जो हाइड्रेशन है, सो हाइड्रेशन के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार पेशेंट एक सिंपल सी कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम अभी अचानक से ही याददाश्त कम हो गई है, मैंने चाबी घर में, जैसे चाबी यहाँ पे रखते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि चाबी कहाँ पे रखी है। सो ऐसे सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। सो फ्रेंड्स, दूसरा मुझे जो बताना है कि थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, यानी कि बच्चे के लिए। सो एक रहता है कि यदि किसी महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा है कि यदि किसी महिला को पहले से थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हार्मोन्स की लेवल बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी जो है इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस होता है विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो थायराइड लेवल का हार्मोन बढ़ जाता है। ऑन एन एवरेज अगर किसी का थायराइड का डोज फॉर एग्जांपल 50 माइक्रोग्राम चल रहा है, सो देर आर चांसेस कि आपका यह जो डोज है वो 30 to 50% बढ़ सकता है। काफ़ी बार पेशेंट आकर पूछते हैं कि मैम प्रेगनेंसी में इतना
थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ रहा है या तो बार बार क्यों थायराइड का टेस्ट आप करवाते हो, तो इसके पीछे दो ही रीज़न है। क्योंकि नॉर्मली यह पाया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका थायराइड हार्मोन लेवल बढ़ सकता है, और दूसरा कि उसको बैलेंस रखने के लिए आपका जो मेडिसिन है जैसे अल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन अगर आप ले रहे हो तो उसका डोज भी हमें बढ़ाना पड़ता है। बिकॉज़ अगर आपका थायराइड का हार्मोन कंट्रोल में नहीं है या तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कि बच्चे को डिफेक्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इवन हमने देखा है कि जिन मदर्स को हाइपोथायरॉयडिज्म है, अनकंट्रोल्ड है, तो यह महिला में मतलब जो बच्चे हैं उनमें लो आईक्यू आने के चांसेस या तो मेंटली चैलेंज्ड आने के बच्चा मेंटली चैलेंज्ड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। सो यह सारे प्रॉब्लम्स अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए क्या करना है, तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसके पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग थायराइड हार्मोन लेवल। अगर आपको पहले से थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप कंसीव करते हो तो यह समय पे भी आपको थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वह लेस देन 2.5 रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपका प्रेगनेंसी का सफ़र अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।